Hello students, today we will start our third chapter चुनाव और प्रतिनिधि। बेटा आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि। बेटा कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसमें इलेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। इलेक्शन क्यों होते हैं, प्रतिनिधि कौन होते हैं और वो क्या भूमिका निभाते हैं, इसी में हमारा चुनाव आयोग आता है, उनके क्या कार्य होते हैं, ये सब आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चुनाव क्या होते हैं। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचित होकर विधानसभा का सदस्य बनता है वो प्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है। अब प्रतिनिधि का कार्य क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने जाने पर विकास कार्य कराना, अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए वो प्रतिनिधि प्रतिबद्ध होता है। प्रतिबद्ध का अर्थ होता है कि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाएगा क्योंकि उसने जनता से इसका वायदा किया है। तो ये तो हो गया हमारा चुनाव और प्रतिनिधि। तो चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं बेटा, अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं और निर्दलीय भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति बहुमत से जीत जाता है वो चुनाव में प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में चला जाता है। अगर उसकी पार्टी जीत जाती है तो फिर उस पार्टी का उस राज्य में शासन चलता है और विकास कार्य करवाने में प्रतिनिधि को आसानी होती है। तो प्रतिनिधि क्या है, कोई भी चुना हुआ व्यक्ति जो किसी चुनाव के द्वारा जीतकर आया है और कार्य करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें दो प्रकार से चुनाव होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन समय में बेटा छोटे छोटे राज्य होते थे। तो उस समय क्या होता था, सभी सदस्यों को यानी कि उस राज्य के या उस गांव के या उस कस्बे के सभी लोगों को एक साथ बुला लिया जाता था किसी भी एक फेमस जो उनकी जगह होती थी जहाँ पर वो सब इकट्ठे होते थे वहाँ पर। ठीक है। वो कोई चौक भी हो सकता था, कोई सभा स्थल भी हो सकता था या कोई बाग भी हो सकता था। वहाँ जाकर के उनसे पूछा जाता था कि क्या इस व्यक्ति को हम अपना प्रतिनिधि चुन लें, क्या ये व्यक्ति हमारे ऊपर शासन कर सकता है। और जितने लोग हाथ उठाते थे उसके आधार पर अगर बहुमत होता था तो उस व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाता था। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष। लेकिन आज जब विश्व इतना बड़ा और विकसित हो चुका है, देश जो है वो काफ़ी समृद्ध हो चुके हैं, तो इस तरह का जो चुनाव है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होते हैं, अब होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में बेटा क्या होता है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा या लोकसभा में भेजती है, और जब जनता अपने प्रतिनिधियों को भेजती है तो प्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि वो जनता से किए गए वायदों को अब अपने विकास कार्यों के द्वारा पूरा करें। अब इसमें चुनाव आयोग जो है उसकी क्या भूमिका होती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव होते हैं या प्रतिनिधि खड़े होते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बेटा कि जितने भी व्यक्ति हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अगर वो पार्टी से संबंधित हैं तो उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए, अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो उन्हें अलग से चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाएं या आवंटित किए जाएं। ठीक है। आवंटित करने का अर्थ होता है बेटा उनको अलग अलग चुनाव चिन्ह देना। ठीक है। इसके बाद चुनाव आयोग जो है जो उनसे फॉर्म भरवाता है उसमें उनकी आय का ब्यौरा उनसे लिखवाया जाता है। उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है, उनकी आय के बारे में जो उन्होंने तथ्य दिए हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, ये सब फॉर्म में क्लियर होने के बाद ही चुनाव आयोग इन्हें कंप्लीट करता है। ठीक है। अब चुनाव आयोग जो है वो ये व्यवस्था भी करवाता है कि किस राज्य में कब लोकसभा के चुनाव होने हैं, कब विधानसभा के चुनाव होने हैं और कब जो है छोटे स्तर पर चुनाव होने। देखो बेटा, लोकसभा के चुनाव आपको पता है, लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं हर 5 साल, राज्यसभा के 6 साल बाद होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के 5 साल बाद होते हैं। तो सरकार जो है ये चुनाव आयोग जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई लोकसभा का प्रतिनिधित्व
किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई हो या उसे उसके पद से हटा दिया गया हो, बर्खास्त कर दिया गया हो, तो उसकी जो जगह खाली हुई है उसको भरने के लिए वहाँ पर उपचुनाव वो कब करवाए, इसके लिए सारी तैयारियां जो है वो चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग जब ये सारी तैयारियां पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो चुनाव की जो तिथि होती है या डेट होती है वो घोषित कर देता है, यानी अनाउंस कर देता है। उसके बाद जो है वो चुनाव राज्य में होने शुरू हो जाते हैं और प्रतिनिधि जो है वो अपना प्रचार करने के लिए काफ़ी समय निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसमें जो मेन है कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे किए जाते हैं, और अगर कोई प्रतिनिधि या कोई सरकार अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रही है तो उन्हें 5 साल से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है। ये हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट है और इसमें चुनाव आयोग जो है वो चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।